नमस्कार मित्रों। हम एक्सरसाइज का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का एक मूल 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 हो तो पी कोमा क्यू का मान होगा। यानी पी और क्यू का मान क्या होगा? तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले समझते हैं। तो समझने के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन इसका एक रूट ये है, पहला रूट है अल्फा मान लेते हैं 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 है, और बीटा का मान हो जाएगा 2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। सीधी सी बात है, एक तो 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 है, तो एक आ जाएगा 2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई एन माइनस पी बटा 1, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए मतलब क्यू बटा 1। अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, 2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बराबर माइनस पी। अल्फा बीटा मतलब 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, 2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। इसका मान क्यू के बराबर आ जाएगा। अब देखा जाए तो इसका मान कितना आएगा, देखो ये इससे कट जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, माइनस पी बराबर 4 तो पी बराबर माइनस 4, राइट। और इसका अब गुणाफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू। ये हो जाएगा 4 माइनस, इसका मान माइनस से हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 3 बराबर क्यू। क्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास 7। पी और क्यू का मान ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि यदि अगला प्रश्न में देखो, एल एम और एन वास्तविक हो, वास्तविक संख्या है, एल और एम आपस में बराबर नहीं है, ये लिखी हुई कंडीशन, ये कोई वास्तविक नंबर है तो इसके रूट्स क्या होंगे। अपन एक एल एम एन का मान लेते हैं, 1 2 और 3 एल एम एन को मान लेते हैं, राइट। एल माइनस एम मतलब 1 माइनस 2 का 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। अब इसका रूट कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर 5 3 15 एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। देखो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी मतलब माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान -1, सी का मान 2 बराबर कितना आ रहा है, देखो इधर 225 इसका वर्ग, और ये हो जाएगा 8। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ गया इसका मतलब काल्पनिक तो होगा नहीं। अब 0 आया नहीं, इसका मतलब वास्तविक है नहीं, और काल्पनिक है नहीं, और ये है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि समीकरण q माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी माइनस क्यू इंटू प्लस पी माइनस क्यू बराबर 0 के मूल। देखो मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये मानक समीकरण है। इसके अंदर यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो इसके रूट्स क्या होंगे, एक तो रूट आ जाएगा 1, एक हो जाएगा c बाई 1, राइट। तो अब देखो इसका ये कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है, ये इसको a मान ले, इसको b मान ले और इसको c मान ले, तो तीनों की जोड़ 0 आ रही है। इसका मतलब पहला रूट तो हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा c बाई 1 मतलब p माइनस क्यू बटा q माइनस आर, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर है, वो ये सेम का सेम क्वेश्चन। देखो एक इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है बराबर 0 है,
उसके रूट हमारे पास है अल्फा और बीटा। आपको एक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये है, तो अपन इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं? समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू मूलों का योग, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणन। ठीक है, जब मैं सॉल्व करूंगा तो मूलों का योग कर दूंगा। देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, राइट। जब मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश की तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। मूल हमारे पास ये दे रखे हैं, तो इनकी सहायता से अगर हम लोग मान निकालें तो मूलों का योग ज्ञात कर देते हैं। पहले मूलों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस वन अपन बीटा प्लस वन अपन अल्फा। सोल्व किया था, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस वन अपन अल्फा प्लस वन अपन बीटा। सोल्व किया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास कितना है? माइनस बी वही है, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान वापस माइनस बी वही है, अल्फा बीटा का मान सी वही है। सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी बटा ए माइनस बी बटा सी, और यहाँ पर ए सी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा माइनस बी सी माइनस बी ए, राइट। ये मूलों का योग आ गया। और दूसरा है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणन है अल्फा प्लस वन अपन बीटा और बीटा प्लस वन अपन अल्फा। इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? अल्फा बीटा, अल्फा बाई अल्फा, बीटा बाई बीटा और वन अपन अल्फा बीटा। सोल्व किया तो हमारे पास क्या है? टू प्लस अल्फा बीटा प्लस वन अपन अल्फा बीटा। टू प्लस अल्फा बीटा का मान मेरे पास है सी बाई ए, और यहाँ पर अल्फा बीटा का मान है हमारे पास वापस सी बटा ए। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया रिजल्टेड। ठीक है, अब मैं एक समीकरण निकाल दूंगा, तो समीकरण में मान रख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा, मूलों का योगफल मेरे पास कितना है? माइनस माइनस कॉमन ले लो, अंदर रह जाएगा बी सी माइनस प्लस बी ए बटा ए सी, और दूसरा है मूलों का गुणनफल प्लस मूलों का गुणनफल है हमारे पास दो प्लस सी बटा ए प्लस ए बटा सी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। ए सी अगर एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर यहाँ बच जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी ए प्लस सी, और प्लस टू ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा जीरो। ये आंसर, और ये आंसर कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए में बैठ रहा है, क्योंकि ये होल स्क्वायर लिखा होगा कि सिर्फ से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा क्वेश्चन भी बहुत ही सरल तरीके से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस छः एक्स, ए स्क्वायर माइनस छः बराबर जीरो के लिए वास्तविक हो, तो अगर मूल वास्तविक है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके मूल अगर वास्तविक है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? तो हमारे पास मूल अगर वास्तविक हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान क्या आना चाहिए? जीरो या जीरो से बड़ा आना चाहिए। अब ये रूल्स इसके अंदर मैं फॉलो करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आठ का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सी का मान आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस छः, इसका मान जीरो से बड़ा। ये हो जाएगा आठ का स्क्वायर चौंसठ माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस छः सौ चौबीस ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। ठीक है, और दूसरी बात है हमारे पास, अगर इसको वापस चार कॉमन लेंगे तो यहाँ पर चार चार एकम चार से चौबीस
4 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 a प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस कॉमन लेके इधर ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 माइनस 16 लेस देन टू इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके मैंने फैक्टर निकाल दी थी, इसके फैक्टर हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस की 2a बराबर 0। और यहाँ पर हो जाएगा ए कोमल लिया अंदर बचेगा ए माइनस 8 प्लस 2 कोमल लिया अंदर बचेगा ए माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस 8, ये हो जाएगा ए प्लस 2 लेस देन एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब यही हुआ कि इसका मान किसके बीच में आ जाएगा, -2 और +8 के बीच में आ जाएगा ए का मान, ये इसके बीच में आएगा वास्तविक होने के लिए। राइट, बहुत नॉर्मल प्रश्न था। अगला प्रश्न देखो, हमारे पास 5 प्रश्न हमने कर दिए। छठा प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के दूर m अनुपात n के अनुपात में हो तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बहुत सारी नीचे कंडीशन दे रखी है, तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो ये भी एक सरल तरीके से, अब इसके आपको इस समीकरण के अनुपात इस अनुपात में दे रखी है, तो मैं इसको मैंने कोई पहला रूट यानी पहला मूल है मेरे पास आ जाएगा एम अल्फा, दूसरा मूल हो जाएगा मेरे पास एन अल्फा। तो मूलों का योगफल कितना है, एम अल्फा प्लस एन अल्फा बराबर होता है -b/a मतलब -1/1, और एम अल्फा इंटू एन अल्फा का मान हो रहा है मेरे पास हो जाएगा c/a मतलब हमारे पास हो जाएगा 1/1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसका अल्फा का मान यहाँ से निकालें तो यहाँ पर अल्फा का मान हो जाएगा -1/m + n। राइट, और यहाँ पर अल्फा का मान निकाले तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बटा 1/mn। राइट, अब n अल्फा का मान इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/m + n का स्क्वायर बराबर 1/mn। तो कुल मिलाकर m + n का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, mn के बराबर हो जाएगा। अब दोनों इधर रूट लगा दे तो क्या हो जाएगा, m + n बराबर क्या हो जाएगा, √mn हो जाएगा, mn का मान निकाला तो। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, या फिर एक काम कर देते हैं, ये मान है ना मेरे पास अल्फा स्क्वायर, या इसका मान या तो इसका मान इधर रख दे तो अल्फा स्क्वायर का मान यहाँ रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर, नहीं सॉरी, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस लगेगा, कहने का मतलब यहाँ दिक्कत आ रही है ना, प्लस माइनस है, लेकिन ऑप्शन में तो ये एक ही है ना, ऑप्शन में बटा वाला एक ही है, माइनस वाला ही नहीं। तो देखो दोनों तरफ रूट m का भाग दे दिया, √mn का इधर ही भाग देते हैं, यहाँ पर √mn का भाग दिया तो m/n और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस लगा दें, एक बार माइनस लिया तो यहाँ पर इधर बचेगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0 टर्म्स। 7 क्वेश्चन नंबर 7वां में सातवां क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² - ax + b बराबर 0 के मूलों तथा vn बराबर अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n हो तो कौन सा कथन सत्य होगा। सत्य कथन आपको पता लगाना
है। अपन क्या करें, सबसे पहले इसका एक ऐसा रूट्स मान लेते हैं जिसे एक बार रूट, देखो अल्फा और बीटा इसका रूट है इस समीकरण का। तो अपन क्या कर देते हैं, एक काम कर लेते हैं। क्या काम करें, सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है। इसमें ए की जगह और बी की जगह मान रख देते हैं। क्या, ए का मान 2 रख दें और बी का मान 1 रख देते हैं, बराबर 0। अब मैं इधर की तरफ सॉल्व करूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स 2x हो जाएगा, बराबर 0। इस दोनों तरफ इधर कॉमन लिया x, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। इधर माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। अब दोनों तरफ x माइनस 1 कॉमन लिए इधर भी, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, राइट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे, अल्फा का मान भी 1 और बीटा का मान भी 1 आया मेरे पास। एक ही अल्फा का मान, एक ही बीटा का मान भी 1 है, और ए का मान मेरे पास आया 2 और बी का मान आया मेरे पास 1। तो अपन कौन सी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है उसके अंदर मान रख दीजिएगा, सही बात है ना। देखो वी एन बराबर मेरे पास क्या दे रखा है, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। मैं एक काम करूँगा, वी एन का मान ये दे रखा है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो मैं अल्फा एन का मान अगर 1 रखूँ तो यहाँ अल्फा की पावर 1 बीटा की पावर 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास अल्फा का मान भी 1 और बीटा का मान भी 1, कुल मिलाकर 2। अगर V2 का मान अगर 2 रखे तो मान कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 2 बीटा की पावर 2। ये अल्फा का मान भी 1 और बीटा का मान भी 1, कुल मिलाकर क्या है वापस 2। समझ में, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि वी एन प्लस 1 ए वी एन माइनस बी वी एन माइनस 1, ठीक है। अपन 1 रखें वी एन का मान, तो ये हो जाएगा V2 ए वी 1 माइनस बी वी, 1 रखा मान तो ये 0 हो जाएगा, और 0 रखे तो भी इसका मान तो वो 2 ही आ रहा है, सीधी सी बात है। अल्फा की पावर 0 और बीटा की पावर 0 दोनों का मान तो एक ही आ रहा है। अब V2 का मान कितना है 2, ए V1 का मान कितना है 2, प्लस बी V0 का मान कितना है 2। तो कुल मिलाकर मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी बराबर 1। क्या है, a माइनस बी बराबर 1। अब यहाँ पर a माइनस बी रखो, a का मान 2 माइनस 1 बराबर 1 आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, इसे मान रखना बेस। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक प्रश्न है जिसके अंदर लिखा हुआ है 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न के अंदर क्या लिखा हुआ है कि समीकरण b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस ए प्लस सी एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल कैसे होंगे आपको पता लगाना है, ठीक है। इसके रूट्स कैसे होंगे आपको चेक करना है। तो इसको चेक करने के तरीके किससे होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान हो जाएगा बी प्लस सी, सी का मान हो जाएगा ए, ठीक है। ये मान मेरे पास आ गया। अब इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4 ए बी प्लस सी, ठीक है। अब वापस इसको मैं अगर सोल्व करूँ तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 4ab माइनस 4ac। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 प्लस 2bc प्लस माइनस 2ca। ये किसका होल स्क्वायर है, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। इसका होल स्क्वायर आ गया तो होल स्क्वायर का मान कभी पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है,
होल स्क्वायर का मान तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। रूट्स कैसे होंगे? रूट्स परिमेय होंगे, तो इसके मूल होंगे वो परिमेय होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर मान ए बी सी का मान कुछ भी हो, लेकिन इसका मान तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ना। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 10वां। 9वां प्रश्न देखो कि यदि ए बी और सी धनात्मक एवं ऋणात्मक श्रेणी है तो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल होंगे। कैसे होंगे इसके मूल? अगर ए बी सी हरात्मक धनात्मक और हरात्मक श्रेणी में हरात्मक श्रेणी के अंदर है तो इसका मतलब इसके मूल कैसे होंगे? अपन एक श्रेणी को मान लेते हैं 1/2, 1/3 और 1/4। ये हरात्मक श्रेणी में है और पॉजिटिव भी है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर मान रख दूँ तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर, 1/3 एक्स, 1/4। अब इसमें जैसे सोल्व किया मैंने इसको 12 से गुना किया, ये जगह 6 एक्स स्क्वायर और भाई सभी को 12 से, इसको भी 12 से गुणा किया और इसको भी किया और इसको भी किया और इसको भी किया। ठीक है, 6 एक्स स्क्वायर 4 एक्स और यहाँ 3, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 3 सोल्व किया तो 16 माइनस 6 जो 24 25 26 27 नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आएगा तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक। ठीक है, यहाँ पर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वो प्रश्न है 10वां। 10वां प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसको समझिए क्या लिखा हुआ है कि यदि x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए बटा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस 3a सभी वास्तविक मान ग्रहण करेगा। सभी वास्तविक मान ग्रहण करेगा। यदि कौन सी कंडीशन है जिसमें ये वास्तविक मान को ग्रहण करेगा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ए इज बिलोंग्स टू 0 to 2। बी का ऑप्शन है ए इज बिलोंग्स टू -1 से 1 प्लस 1 और ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ए इज बिलोंग्स टू 0 से 1। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें कोई नहीं। तो देखो, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको मैं एक मान लेता हूँ। देखो, इनमें से कौन से मान को ये ग्रहण करेगा? मैं इसको y के बराबर मान लेता हूँ। y बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a। इसको जरा सब सॉल्व किया तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई 4ay 3ay 4xy 3ay बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए, राइट। और फिर मैंने क्या किया, इसको क्रम से जमा दिया तो एक्स स्क्वायर भी कॉमन लिख दिया, वाई माइनस 1 2 इंटू 2y माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए इंटू 3y माइनस 1 बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से मान निकला इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे तो कितना मान 0 से बड़ा होगा। सीधी सी बात है, रियल रूट से, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2 इंटू 2y माइनस 1 का स्क्वायर
4 y माइनस वन 3y माइनस वन इंटू ए, इसका मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और ये किसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस वन इंटू ए इंटू 3y माइनस वन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब देखो इसको वापस सिस्टमेटिक वेव से सोल्व किया तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू थ्री 4 माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस ए इंटू वाई प्लस 1 माइनस ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो y का गुणांक धनात्मक है, y का गुणांक क्या है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। तो यदि y का गुणांक धनात्मक है तो इसका जो बी स्क्वायर माइनस फोर का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात है। ये कब संभव है, इसका मान बी स्क्वायर माइनस फोर से निकालते 16 1 माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान हो जाएगा 4 माइनस 3 और 1 माइनस ए, इसका मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सही बात है। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ए का मान किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद।